नेक्स्ट लेक्चर में हम फेज इक्विलिब्रियम में पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड यानी आंशिक मिश्रणीय लिक्विड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें से यह बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर 3 का पार्ट है। और आंशिक मिश्रण, इसमें हम एग्जांपल लेंगे वाटर फिनोल सिस्टम, ट्राइथाइलमीन्स वाटर सिस्टम, निकोटीन वाटर सिस्टम। जब दो द्रव एक दूसरे में आंशिक रूप से मिश्रणीय हों तो विलयता की एक निश्चित सीमा के बाद दो परतें पृथक हो जाती हैं। ये तीनों परतें एक द्रव का दूसरे द्रव में विलीन होती है। ये परतें इस प्रकार से प्राप्त दो विलयन को हम संयुग्मी विलयन या कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहेंगे। There are certain liquid pair which are partially miscible at room temperature. After a certain limit of solubility, a stage is reached when no more solubility take place and two liquid layer are formed. These two solution in equilibrium with each other are called conjugate solution। यानी जब हम दो आंशिक मिश्रणीय द्रव को एक दूसरे में मिलाएंगे तो दो प्रकार की लेयर बन जाएगी। तो इससे जो विलयन हमें दो प्रकार के विलयन मिले हैं वो है हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशन उनको कहेंगे। और इन कॉन्जुगेट सॉल्यूशन का कंपोजिशन है ताप के साथ चेंज होता रहेगा, क्योंकि ताप परिवर्तन से दोनों द्रवों की पारस्परिक जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है वो बदलती है। इस आधार पर जो द्रव युग्म है लिक्विड जो कॉन्जुगेटेड पेयर है को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट तो वो है कि एक जिनकी जो म्यूचुअल जो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और निश्चित ताप या उससे अधिक ताप पर ये द्रव एक दूसरे में पूर्णतः कंप्लीटली मिक्सिबल होते हैं। इनका जो टेम्परेचर होगा ये कहलाएगा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या हम इसको कहते हैं कंसोल्यूट टेम्परेचर, सम्मिलित ताप या क्रांतिक विलयन भी कहते हैं। चूंकि यह ताप सामान्य से अधिक होता है अतः इसे हम अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं फिनॉल वाटर है, एनिलीन हेक्सेन है। और दूसरा जो पेयर है इसका जस्ट अपोजिट है, जिनकी पारस्परिक जो विलयता है ताप घटाने के साथ बढ़ती है और एक निश्चित निम्न ताप पर यह पूर्ण तरह से क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं। और इन जो द्रव जो युग्म है यानी कपल के लिए संयुग्मी जो सॉल्यूशंस है उनके लिए क्रांतिक विलयन ताप यानी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या कंसोल्यूट टेम्परेचर कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास जल निकोटीन सिस्टम। अब हम जैसे पहले देखते हैं फिनॉल वाटर सिस्टम। फिनॉल वाटर सिस्टम हमारे पास क्या है, इसमें हम देखते हैं कि वे द्रव युग्म जिनका क्रांतिक विलयन ताप कुछ हो, क्रिटिकल लिक्विड पेयर विद द अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। हाँ, इस प्रकार के विलयन युग्म का उदाहरण फिनॉल वाटर है हमारे पास। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर यदि फिनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा जल में डाली जाती है तो वो पूर्ण रूप से घुल जाती है। धीरे धीरे फिनॉल की मात्रा बढ़ने लग जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है हमारे पास में जब फिनॉल घुलना बंद हो जाता है तो दो लिक्विड जो सतह है दो पृथक हो जाती है। ऊपर वाली सतह हमारे पास फिनॉल की होती है, फिनॉल का जल में संतृप्त विलयन होता है, जबकि नीचे जल का फिनॉल के साथ संतृप्त विलयन होता है। जब ताप बढ़ता निश्चित रहता है और दोनों सतहों का संगठन भी समान रहता है। अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बिंदु P है यहाँ पे और ये बिंदु Q है, इनसे ये जो लेयर है जो बिंदु इन दोनों लेयर को इन बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है। कुछ अवस्था में फिनॉल तथा कुछ
जल मिलाने पर दोनों विलयनों की मात्राएं बदलती हैं, परंतु उनका संगठन चेंज नहीं होता है। जो हमारे पास पीएस है ये फिनॉल की जल में विलेयता और क्यूएस है जल में फिनॉल की विलेयता का वक्र है। अब हमारे पास जो पीएस के लेफ्ट में जो बिंदु जे है हमारा, द्रव की एक सतह होगी यहाँ पे हमारे पास में, और यह फिनॉल का जल में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। जबकि जो क्यूएस है, क्यू और एस पे यहाँ पे कोई पॉइंट के पर भी द्रव की एक ही सतह होगी और जल का फिनॉल में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और ये जो पॉइंट टी है पर बिंदु जो ए है हमारे पास तथा बी, दोनों परतों में फिनॉल का संगठन दर्शाते हैं। ए तथा बी पर क्रमशः ए तो हमारे पास क्या है, फिनॉल का जल में, और बी हमारे पास है जल का फिनॉल में होमोजेनियस सॉल्यूशन, जिसे हम टाई लाइन भी कहेंगे। और इसके बीच में कोई बिंदु सी है, जैसे ये है बिंदु, तो द्रव प्रावस्था दर्शाएगा, जिसका संगठन ए और बी के द्वारा ही दर्शाया जाएगा। इस बिंदु का सी का भी संगठन। और दोनों परतों की हम जैसे तुलनात्मक अध्ययन करें तो जो फिनॉल की परत है हमारे पास का द्रव्यमान, जिसे हम कहेंगे Ca, और बटा जल की परत का द्रव्यमान जिसे हम कहेंगे Cb, यानी Ca/Cb। जैसे जैसे हम देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये फिनॉल की जल में जो सॉल्युबिलिटी है बढ़ती जाती है, इसके पारस्परिक जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। बिंदु ए तथा बिंदु बी, बिंदु ए और बी बिंदु एस की ओर ऊपर की ओर बढ़ने लग जाएंगे तथा वक्र के जो टॉप मोस्ट पॉइंट एस पर दोनों परतों का संगठन समान हो जाता है। और यहाँ जो सॉल्यूशन है होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। और यह जो ताप है 68 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और संगठन है इसका 36% में फिनॉल यहाँ उपस्थित होता है। इस ताप तथा इससे अधिक ताप पर फिनॉल तथा जल प्रत्येक अनुपात में मिश्रणीय होते हैं। ये क्रांतिक विलयन टेम्परेचर या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कि वे लिक्विड वेयर जिनमें क्या होता है, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पाया जाता है। इसमें जो एग्जांपल है ट्राई इथाइल अमीन वाटर सिस्टम है। और इसमें क्या होता है कि ऐसे लिक्विड है जिनकी जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटती है, इसीलिए फिनॉल का जस्ट रिवर्स ग्राफ है इसके अंदर। यदि इन ध्रुवों की पारस्परिक विलेयता को ताप के साथ हम बनाते हैं तो इस प्रकार का हमें डायग्राम प्राप्त होता है। यहाँ पे जो बिंदु एस है क्रांतिक विलयन बिंदु है, और जो टेम्परेचर टी एस, यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है टी एस है, इससे नीचे ताप पर जल और TeA का समांगी होमोजेनियस सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है नीचे की तरफ। जैसे ही ताप TS से ज़्यादा हो जाएगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन की दो लेयर हमारे पास पृथक हो जाएगी। देखिए एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, और यहाँ बिंदु एस के पास हमारे पास क्या है, इनका होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाता है और इसके नीचे भी होमोजेनियस सॉल्यूशन इसका प्रेजेंट रहता है। एक परत जो है TeA का जल में विलयन तथा दूसरी परत TeA का जल का TeA के साथ विलयन है। तो ये तो हमारे पास एग्जाम्पल हुआ एनिलीन ट्राईइथाइल एमीन जल वाटर सिस्टम का। इसके अंदर और देखिए जो परत
जब दो परतों का संगठन जैसे क्रमशः अ तथा ए तथा यहाँ पे बी के द्वारा दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं निकोटिन वाटर सिस्टम। यानी इसमें वे द्रव्ययुग्म जिसमें उच्च और निम्न दोनों क्रिटिकल क्रांतिक विलयन ताप हो, यानी लिक्विड पेयर हैविंग अपर एंड लोअर बोथ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये कैसा होता है, चक्रीय प्रक्रम में होता है। अब हम देखें किसी ताप जो कोई टेम्परेचर टी पर, ये देखिए टी टेम्परेचर पर चक्रीय वक्र के अंदर बिंदु जो सी है, दो सतह होंगी। एक तो हमारे पास निकोटीन की जल में तथा जल की निकोटीन में। ये निकोटीन की जल में इसको हमने ए से दर्शाया और जल की निकोटीन में हमने इसको बी से डिनोट किया है। और इससे संबंधित यहाँ पे ये संगठन है इनका। और जो बिंदु एस है उच्च क्रांतिक विलयन बिंदु, यानी अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, और एस डैश हमारे पास है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और इससे जो रिलेटेड टेम्परेचर है हमारे पास जो ये है हमारे पास टी एस का 208 डिग्री, और ये हमारे पास है 60.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और इन दोनों ही एस और एस डैश पे जो प्रतिशत संगठन है हमारा लगभग है, इसमें जो भार से 32% भार के अकॉर्डिंग है निकोटीन का। और जो ये साइक्लिक वक्र है इसके बाहर किसी भी ताप पर निकोटीन और जल पूर्ण रूप से हमारे पास क्या होते हैं, मिश्रणीय होते हैं। और इस तंत्र पे प्रेशर का भी स्टडी किया गया और यह पाया गया कि दाब बढ़ाने से दोनों जो क्रांतिक विलयन ताप एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और किसी दाब पर दोनों द्रव पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो जाते हैं। इसमें हमारे पास अन्य एग्जाम्पल भी है, जैसे ग्लिसरॉल और एम टोलुइडीन, ग्लिसरॉल पी, ग्लिसरॉल बी, और उसके बाद ग्लिसरॉल और एम्टोल्यूडीन है, पी पिकोलिन जल है, एथिल मेथिल कीटोन के साथ जल। तो ये हमारे पास, और साथ में इनके अपर टेम्परेचर और लोअर जो बॉइलिंग पॉइंट है इनके विलयन ताप, उच्च क्रांतिक विलयन ताप, अपर एंड लोअर बोथ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये हमने क्या है हमारे पास में इमिसिबल जो पार्शियली मिसिबल लेयर है उसके हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे देखे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।